नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहने वाले हैं, यानी कि वो जेल से रिहा नहीं होंगे, क्योंकि ये जो जमानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की वो ओर से वो ईडी के मामले में दी गई है, आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो है वो सीबीआई की गिरफ्त में है और सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को कोई जमानत, कोई राहत नहीं मिली है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को यह जमानत तब तक के लिए दी गई है जब तक ये मामला बड़ी बेंच के पास है, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी बेंच निगरानी रख रही है और फिलहाल इस मुकदमे को खारिज नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाला से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से ये जो जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर के तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस अंतरिम जमानत को लेकर के बड़ा हमला बोला और सीधे तौर पर यह कह दिया कि जमानत मिलने के हिसाब से यह नहीं नजर आता कि अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं है, उन्हें सिर्फ जमानत दी गई है। यह कोर्ट में साबित नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरी तरीके से बेकसूर है। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात हम आम आदमी पार्टी की करें तो उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक जीत करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के पहली प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के सामने आई। उन्होंने कहा कि झूठे केस लगातार, सच को कब तक कैद में रखोगे? मोदी जी को पूरा देश आपकी तानाशाही देख रहा है। ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है, तानाशाही मुर्दाबाद। अब यहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो इसे सत्य की जीत करार दे रहा है। ऐसे में बीजेपी ने भी बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर कोर्ट जमानत का फैसला देती है तो आप ढोल ताशे बजाते हो, लेकिन वही कोर्ट जब ये मानती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और इस पूरे मामले में जब उन्हें कैद में भेज दिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, तो आप इसे तानाशाही बताते हैं। सुनिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये बयान। ये माननीय न्यायालय का निर्णय है। माननीय न्यायालय का संवैधानिक संस्था के निर्णय को हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जब माननीय न्यायालय सजा देती है तो आंदोलन करने वाले, और जब जमानत देती है तो ढोल बजाने वाले, ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोगों से पूछना चाहिए कि जिनको संविधान में विश्वास नहीं है और संविधान को लेकर के जनता को भरमाते थे, चुनाव में संविधान के नाम पर वोट प्राप्त करने का जो खेल खेले हैं, उन संविधान विरोधी मानसिकता से पूछिए कि जब माननीय न्यायालय का निर्णय होता है तो उसको स्वीकारने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? जमानत भी वही देता है, सजा भी वही देती है। इसमें एनडीए गठबंधन की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन जनता को बरगलाने का खेल ये लोग खेलते हैं, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, समाज को लड़ाने वाले, देश को कमजोर करने वाले मानसिकता के लोगों को माननीय न्यायालय नजर रखती है। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष की बात करें तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के जोरदार हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला और उन्होंने ये कहा है कि माननीय कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी हो, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल बेकसूर है। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जमानत मिली है, उनके वकीलों के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह अंतरिम जमानत मिली है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फराहत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है
कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। दिस इज अ ग्रेट जजमेंट एंड इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल जजमेंट। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अभिषेक दत्ता का बयान भी सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि अभिषेक दत्ता का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने सबसे पहले शराब घोटाला मामले को उजागर किया था और जनता को और साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को यह बताने का काम किया कि दिल्ली में किस कदर आम आदमी पार्टी ने यह घोटाला किया। सुनिए अभिषेक दत्ता क्या कह रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि जो आबाकारी नीति केजरीवाल जी लेकर आए, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, उनके कई मंत्री यहाँ तक कि स्वयं केजरीवाल जी बंद हुए, उस नीति को उन्होंने विड्रॉ करा। अगर वो नीति सही थी, उसको विड्रॉ करने की जरूरत क्या थी? और इस नीति के माध्यम से पूरी दिल्ली बर्बाद हुई। पहले दिल्ली में कभी भी घरों के आसपास, स्कूलों के, मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोली जाती थी। केजरीवाल जी ने वो सारे प्रावधान खत्म कर दिए। दिल्ली में पहले लगभग 18 ड्राई डे होते थे एक साल में, केजरीवाल जी ने मात्र 3 दिन कर दिए। दिल्ली के अंदर पहले रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खुल सकती थी, उन्होंने रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी चीज़, दिल्ली में पहले कार्टेल फॉर्मेशन नहीं हो सकती थी, उन्होंने कार्टेल फॉर्मेशन अलाउ करी। इन सब नीतियों के द्वारा बड़े बड़े शराब कंपनियों को दिल्ली में करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं पहला वो व्यक्ति था जिसने केजरीवाल के खिलाफ, शराब माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आज अगर केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, तो केजरीवाल जी दिल्ली का हाल देखें। दिल्ली के अंदर डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है। जिस इलाके में आप खड़े हो, यहाँ पे आप पीछे हालत देखिए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, 1.5 फीट सीवर का पानी भरा हुआ है। इसके बीच में दिल्ली के लोग, और ये दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, नई दिल्ली का ये एरिया है जहाँ की ये बुरी हालत हो रखी है। केजरीवाल जी ने अगर काम पे ध्यान दिया होता तो आज दिल्ली की दुर्दशा नहीं होती और केजरीवाल जी स्वयं जेल में ना होते। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस नेता अभिषेक दत्ता ने कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर के बड़ा बयान भी दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली में एक भी सीट कांग्रेस के हाथ नहीं लगी है, इसके पीछे का रीजन आम आदमी पार्टी ही है, क्योंकि गठबंधन करने से, इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन हो जाने से कांग्रेस को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि जो शराब घोटाला आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया, इसका सीधा असर कांग्रेस पार्टी पर भी पड़ा, जिसकी वजह से दिल्ली में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के हाथ नहीं लगी थी। खैर, अब इस जमानत को लेकर के भी अभिषेक दत्ता का यह बड़ा बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है और इसी के साथ ही इंडिया अलायंस का ये जो गठबंधन है उसकी पोल खोलता हुआ भी नजर आता है। बता दें कि सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ ऋषिकेश कुमार ने कहा वो भी सुनिए। The Supreme Court, Honorable Supreme Court bench has pronounced its judgment. We obviously don't have a copy of the detailed judgment yet, which will be uploaded in the course of the day. I am just giving a briefing based on what the court observed during the oral reading out of parts of the judgment. The court has examined aspects of Section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of Section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we will have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, by Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also. That is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order.
in the ED matter. Now, आपको बता दें, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने भी इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया है। सुनिए विवेक जैन ने किस तरीके से कोर्ट के पूरे प्रोसीजर को समझाने का काम किया है। कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। फिलहाल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी जीत है, लेकिन यहाँ पर खबर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहने वाले हैं, वो जेल से बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि ये जमानत उन्हें ईडी केस में मिली है। सीबीआई केस में वो अभी भी आरोपी हैं और इसी के साथ ही सीबीआई के गिरफ्त में है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है, लेकिन इससे ये अभी तक साबित नहीं हुआ है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं या नहीं हैं, यानी कि बेकसूर साबित उन्हें नहीं किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।